लाइट के कारबधारी बनकर आत्माओं के पुकार सुनेंगे। जो आत्माएं पुकार रहे हैं बहुत आत्माएं दुखी हैं, कोई मुक्ति चाहते हैं, संकष्ट में हैं। अपने बुद्धि से इन सभी आत्माओं के पुकार सुनेंगे और वरदाता बनके उनको लाइट और माइट देंगे। उन आत्माओं के दुख दूर हो रहे हैं। सुकून मिल रहा है आत्माओं को। अनुभव करें, आत्माओं को सन्मुख में इमर्ज करके प्रकाश देंगे। अपने वरदानी स्वरूप में लाइट और माइट स्वरूप में बहुत आत्माएं फंसे हुए हैं। उनका विघ्न दूर करेंगे। अपने को पूज्य स्वरूप में भक्त आत्माओं के सन्मुख इमर्ज करेंगे। लाइट स्वरूप इस लाइट स्वरूप से ही साक्षात्कार का पार्ट खुलेगा। अपने को लाइट ताजदारी अनुभव करेंगे। मस्तक से भी लाइट, आंखों से भी लाइट, अपने चारों ओर लाइट ही लाइट है। इस शक्तिशाली
लाइट स्वरूप से दुखियों का दुख दूर हो रहा है। इसी स्थिति में आज कल प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत आत्माएं पुकार रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी आज की मुरली सुनते हैं। मुरली का डेट है 6 नवंबर 87। 6/11/87 की मुरली है। मुरली का टाइटल है निरंतर सेवाधारी बनने का साधन, 4 प्रकार की सेवाएं। इस मुरली में विशेष बाबा ने कहा है कि ये संगम युग जो है वो ब्लेसिंग्स प्राप्त करने की युग है, और सदा ब्लेसिंग से ही आगे बढ़ना है, मेहनत नहीं करनी है। इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा को बच्चों का मेहनत अच्छा नहीं लगता है। मेहनत मुक्त कैसे बने और सहज योगी कैसे बने, इसके लिए इस मुरली में बाबा ने विशेष डायरेक्शन दी है, जिसको फॉलो करने से हम सहज योगी बन सकते हैं। कोई कोई कई कई बच्चे क्या करते हैं, जब सेवा मिलता है तो सेवा करते हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन आज बाबा ने कहा याद और सेवा दोनों का बैलेंस रखना है। जब बैलेंस रखेंगे तभी ब्लेसिंग मिलेगा बाबा का। तो 8 घंटे का योगी बनना या 8 घंटे का सेवा करना, आज बाबा कहते हैं निरंतर योग में रहना है या निरंतर सेवा में रहना है, दोनों बैलेंस रखना है। जो निरंतर याद में रहते हैं वो निरंतर सेवादारी भी है, ऐसा करके बाबा ने बताया। तो अभी देखते हैं बाबा ने इस मुरली में हमको याद और सेवा के बैलेंस के लिए क्या क्या बताया है, ये अभी सुनते हैं। ओम शांति। आशीर्वादों की झोलियां भरने वाले विधाता वरदाता बाप दादा अपने सेवाधारी बच्चों का सेवा का चार्ट देखकर बोले, आज विश्व कल्याणकारी विश्व सेवादारी बाप अपने विश्व सेवादारी सहयोगी सर्व बच्चों को देख रहे थे। क्या देख रहे थे? कि हर एक बच्चा निरंतर सहज योगी के साथ साथ निरंतर सेवादारी कहाँ तक बने हैं। सहज योगी प्लस सेवादारी दोनों निरंतर बनना है, कहाँ तक बने हैं ये बाबा देख रहे हैं। क्योंकि याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में
बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग्स का प्राप्त बनाता है। इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्म आशीर्वाद और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वादें प्राप्त होती हैं। इसलिए इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियां और सदाकाल की प्राप्तियां सहज प्राप्त होती हैं। छोटी सी जीवन में क्या क्या प्राप्त होते हैं? सर्व प्राप्तियां, एक दो प्राप्तियां नहीं, सर्व प्राप्तियां और सदाकाल की प्राप्तियां। ये जो प्राप्तियां हमको मिलती हैं वो भी एक जन्म के लिए नहीं, सदा काल के लिए। इस संगम युग को विशेष ब्लेसिंग्स का युग कहा जाता है। इसलिए ही इस युग को महान युग कहते हैं। बाबा संगम युग की महिमा कर रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हैं? ब्लेसिंग्स का युग और दूसरा महान युग। स्वयं बाप हर श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चे को हर समय दिल से आशीर्वाद देते हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। अनुभव कीजिए। हमारे श्रेष्ठ कर्म को देख के, हमारा श्रेष्ठ संकल्प को देख के हमको बाबा क्या कर रहे हैं? दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। एक सेकंड में अनुभव कर सकते हैं। यह ब्राह्मण जीवन परमात्मा आशीर्वाद के पालना से वृद्धि को प्राप्त होने वाली जीवन है। भोलानाथ बाप सर्व आशीर्वाद की झोलियां खुले दिल से बच्चों को दे रहे हैं। अनुभव कीजिए। क्या अनुभव करना है? भोलानाथ बाप आशीर्वाद की झोलियां खुले दिल से हमको दे रहे हैं। लेकिन यह सर्व आशीर्वाद लेने का आधार क्या है? बाबा तो आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन आशीर्वाद लेने के लिए भी एक आधार है। वो आप आज बाबा बता रहे हैं। हाँ, सर्व आशीर्वाद लेने का आधार याद और सेवा का बैलेंस है। अगर निरंतर योगी हैं तो साथ साथ निरंतर सेवादारी भी हैं। याद और सेवा का बैलेंस क्या होता है? जो निरंतर योगी हैं तो साथ में क्या है? निरंतर सेवादारी भी हैं। सेवा का महत्व सदा बुद्धि में रहता है। बाबा पूछ रहे हैं, सेवा का महत्व सदा बुद्धि में रहता है। जितना याद रहना चाहिए उसके साथ सेवा भी करना चाहिए। कौन सी याद और कौन सी सेवा? बाबा ने आज चार चार मुख्य बात बताई है। चार तरह के सेवा, चार तरह के याद। इसको याद रखना है। कई बच्चे समझते हैं सेवा का जब चांस मिलता है, वह सेवा व कोई साधन व समय जब मिलता है तभी सेवा करते हैं। अगर चांस नहीं मिलता है तो सेवा नहीं करेंगे, जब चांस मिलता है तो सेवा करेंगे। ऐसा करके बच्चे समझते हैं। लेकिन बाप दादा जैसे याद निरंतर सहज अनुभव कराते हैं, वैसे सेवा भी निरंतर और सहज हो सकती है। दोनों निरंतर हो सकते हैं। तो आज बाप दादा सेवादारी बच्चों की सेवा का चार्ट देख रहा था। जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने तब तक सदा की आशीर्वाद का अनुभवी नहीं बन सकते हैं। मुख्य आज बाबा यही बता रहे हैं। याद के साथ साथ सेवा का भी बैलेंस रहना चाहिए। जब तक निरंतर सेवादारी नहीं बने हैं तब तक बाप से पूरा ब्लेसिंग्स नहीं मिल सकता है।
सहज योगी नहीं बन सकते। जैसे समय, समय प्रमाण, सेवा के चांस प्रमाण, प्रोग्राम प्रमाण। सेवा करते हो, क्या करते हैं बच्चे? जब कुछ सेवा का चांस मिलता है तो सेवा करेंगे, प्रोग्राम देते हैं तो सेवा करेंगे। जब प्रोग्राम नहीं है तो सेवा नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय सेवा के फलस्वरूप बाप की, परिवार की आशीर्वाद व सफलता प्राप्त करते हो, लेकिन सदा, सदा काल के लिए नहीं। जब सेवा करते हैं तब विशेष ब्लेसिंग्स मिलेगा, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। इसलिए कभी आशीर्वाद के कारण सहज स्व व सेवा में उन्नति अनुभव करते हो, और कभी मेहनत के बाद सफलता अनुभव करते हो। इसलिए क्या होता है, निरंतर सेवादारी नहीं है तो सफलता भी निरंतर नहीं मिलेगा, ब्लेसिंग्स भी निरंतर सदा के लिए नहीं मिलेगा। बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि निरंतर याद और सेवा का बैलेंस नहीं है। निरंतर सेवादारी कैसे बन सकते हैं? आज उस सेवा का महत्व सुना रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। सेवा का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्थूल सेवा ही सेवा है, ऐसा नहीं। बाबा आज 4 प्रकार के सेवा बोल रहे हैं। सारे दिन भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। इसमें एक है स्व की सेवा, अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना। संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए स्वयं पर अटेंशन रखना, ये स्व सेवा है। आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट है, उन सब में अपने को पास विथ ऑनर बनाना है। पढ़ाई के जो भी मुख्य सब्जेक्ट्स हैं, उनमें पास विथ ऑनर बनना है। इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप, सब में संपन्न बनना है। ज्ञान योग धारणा सेवा, GYDS, चारों सब्जेक्ट में क्या बनना है? पास विथ ऑनर बनना है। यह स्व सेवा सदा बुद्धि में रहे। यह स्व सेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहती है। लेकिन इसकी विधि क्या है? बाबा बोल रहे हैं, स्व सेवा करना है। स्व सेवा से ही क्या होता है? दूसरों का भी सेवा हो सकती है, लेकिन सेवा, स्व सेवा करने की विधि है, बाबा बोल रहे हैं, अटेंशन और चेकिंग। मुख्य क्या है? अपने ऊपर अटेंशन रखना है और अपना चेकिंग करते रहना है। ये स्व सेवा करने की विधि है, याद रखना है, डबल अंडरलाइन। क्या है? अटेंशन और विधि, सॉरी, अटेंशन और चेकिंग, ये स्व सेवा करने की विधि है। स्व की चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं। दूसरी है विश्व सेवा। स्व सेवा करके अटेंशन और चेकिंग द्वारा स्व सेवा करनी है, दूसरों की चेकिंग नहीं करनी है। दूसरी सेवा कौन सी है? विश्व सेवा। अभी हमने 10 मिनट प्रैक्टिस किया ना, विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, भिन्न भिन्न विधि से, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा करते हो। विश्व सेवा कैसे करेंगे? भिन्न भिन्न साधनों से करेंगे, भिन्न भिन्न विधि से करेंगे, वाणी से करेंगे, संबंध संपर्क से करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा विचार सागर मंथन करना है। विश्व सेवा कैसे हम भिन्न भिन्न साधन से कर सकते हैं, भिन्न भिन्न विधि से कैसे कर सकते हैं,
वाणी तो है ही, संबंध संपर्क से भी कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा होमवर्क है आज। कैसे हम विश्व सेवा भिन्न भिन्न तरीके से कर सकते हैं, ये तो सभी अच्छी तरह से जानते हो। और तीसरी सेवा है यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा कर सकते हो। यज्ञ की सेवा तन से भी कर सकते हो, धन से भी कर सकते हो, ये तीसरी सेवा है। और चौथी सेवा है मनसा सेवा। आज बाबा बोल रहे हैं विश्व सेवा अलग है, मनसा सेवा अलग है। मनसा सेवा अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसमें विश्व सेवा भी आ जाएगा। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन, इनके द्वारा किसी भी स्थान पर एक जगह पर बैठ के चारों ओर हम क्या कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। बाबा इसको मनसा सेवा बोलते हैं। इसकी विधि है लाइट हाउस और माइट हाउस बनना। मनसा सेवा करना है तो लाइट हाउस और माइट हाउस बनना प्रैक्टिस करना चाहिए। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करते हैं। जैसे समुद्र के तट पर जो लाइट हाउस होती है, वो एक जगह पर रह के चारों ओर लाइट फैलाती है। इसी तरह से हमको क्या करना है, एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर सेवा करते हैं या करनी है। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इतना शक्तियों का खजाना जमा है तो सहज कर सकते हो। शक्तियों का खजाना जमा करना है, आज की मुरली में था ना, खजानों को जमा करने की विधि क्या है। क्या क्या करनी है आज की सवेरे की अव्यक्त मुरली में था। तो जो जिनके पास ये जमा है वो क्या कर सकते हैं, सहज ही मनसा सेवा कर सकते हैं। इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। मनसा सेवा करने के लिए स्थूल कोई साधन भी नहीं चाहिए, जगह भी नहीं चाहिए, हमको जगह नहीं मिल रहा है इसलिए हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, ये भी नहीं चाहिए। और क्या नहीं, समय नहीं है, हमको समय नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं है। समय तो बहुत मिलता है अगर हम अपने को फ्री करेंगे तो। अमृत वेला कम से कम जल्दी उठेंगे तो समय मिलेगी। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए और मनमनाभाव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। हम्म मनमनाभाव के स्वरूप रहना है, मना निरंतर बाबा से लवलीन स्थिति में कनेक्टेड रहना चाहिए। यह चारों प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवादारी नहीं बना सकती है। हम्म बाबा ने चार सेवा बताई ना। हम्म ये चारों सेवा करना है। एक है स्व की सेवा, दूसरा है विश्व सेवा, और तीसरा यज्ञ सेवा, चौथी है मनसा सेवा। स्वयं सेवा, कुछ नहीं तो स्वयं सेवा करनी है। अपना चारों सब्जेक्ट में पास विद ऑनर बनने की सेवा, इसे ये भी सेवा के लाइन में ही आएगा। विश्व सेवा और यज्ञ सेवा, चौथी मनसा सेवा। मनसा सेवा से विश्व सेवा भी बन जाएगा। तो ये चारों सेवा से क्या करना है, निरंतर सेवादारी बनना है।
अच्छा, चारों ही सेवाओं में से हर समय कोई ना कोई सेवा करते रहो तो सहज निरंतर सेवादारी बन जाएंगे, और निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होने के कारण, सदा बिजी रहने के कारण सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। निरंतर सेवादारी भी बनेंगे और सहज मायाजीत भी बनेंगे, क्योंकि बिजी रहेंगे तो माया को आने के लिए चांस ही नहीं मिलेगा। चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वह करो, लेकिन सेवा से एक सेकंड भी वंचित नहीं रहो। हम्म, सेवा से एक सेकंड भी वंचित नहीं रहना है। अगर योग युक्त होके सो जाएंगे तो नींद में भी सेवा चालू रहेगा। तो 24 घंटा सेवादारी बनना है। बाबा आज बोल रहे हैं 24 घंटा। हाँ, 24 घंटा सेवादारी बनना है, 8 घंटे के योगी व 8 घंटे की सेवादारी नहीं, लेकिन निरंतर सेवाधारी। हम्म 24 घंटा सेवाधारी बनना है, 8 घंटे का नहीं। सहज है ना। कोई भी एक सेवा करनी है, स्व सेवा भी क्या हो गया, वो भी सेवा ही है। योग युक्त बनना भी एक सेवा है, योग में रहना भी सेवा है। तो सहज है ना। और नहीं तो स्व की सेवा तो अच्छी है, जिस समय जो चांस मिले वह सेवा कर सकते हो। जो चांस मिलता है वो करते रहना है। यज्ञ की सेवा सेंटर में करना ही सेवा नहीं है, साथ साथ स्व सेवा भी, मनसा सेवा भी, और विश्व सेवा भी करनी है। कई बच्चे शरीर के कारण व समय न मिलने के कारण समझते हैं हम तो सेवा कर नहीं सकते हैं। किसी किसी को शरीर का प्रॉब्लम रहता है, हेल्थ ठीक नहीं है, तो सोचते हैं हम सेवा नहीं कर सकते। ऐसे सोचना ही नहीं है। शरीर के कारण भी सेवा से वंचित नहीं रहना है। समय नहीं है, चांस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर चार ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहते हो तो सेवा की सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होती जाती है, और यह मिले हुए नंबर या अंक फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे। इसलिए क्या करना है, कोई भी सेवा में हम बिजी रहना है, हमको बिजी रहना है। और ये क्या होगा, मार्क्स ऐड होता रहेगा। अगर सेवा नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगा। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होते हैं, वैसे यज्ञ सेवा व स्व की सेवा व मनसा सेवा, इनका भी इतना ही महत्व है। किसी को दिल शिकस्त होने की जरूरत नहीं है। हमको वाणी से सेवा करने की चांस नहीं मिलती है। ऐसा कहने की जरूरत भी नहीं है। अगर वाणी से सेवा करने के मौका नहीं मिलता है तो यज्ञ सेवा करना है, या स्व सेवा करना है, मनसा सेवा करना है। इनका भी इतना ही महत्व है, इसके भी इतने नंबर जमा होंगे। कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, सभी सेवा में एक ही तरह के मार्क्स मिलेंगे। हर प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही हैं। लेकिन जो चारों ही प्रकार की सेवा करते, उसके उतने नंबर जमा होते। जो एक व दो प्रकार की सेवा करते हैं, उसके नंबर उस अनुसार जमा होते हैं। ये थोड़ा गुह्य राज है। जो चारों ही प्रकार की सेवा करते हैं, उसके उतने नंबर जमा होते हैं।
जो एक व दो प्रकार की सेवा करते हैं उनके नंबर उस अनुसार जमा होते हैं। फिर भी अगर चार प्रकार की नहीं कर सकते, दो प्रकार की कर सकते, तो भी निरंतर सेवादारी हैं। लेकिन सभी क्या है, निरंतर सेवादारी के लिस्ट में ही आएंगे। अगर चार प्रकार की सेवा कर सकते हैं तो नंबर भी उतना ही मिलेगा। अगर दो प्रकार के करेंगे तो नंबर थोड़ा अलग मिल सकता है, लेकिन वो भी निरंतर सेवादारी ही हैं। तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाता है, ये एडिशनल पॉइंट है। निरंतर होने के कारण नंबर बढ़ जाते हैं, इसलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात निरंतर सेवादारी सहयोगी। क्या बनना है? निरंतर सेवाधारी, निरंतर सहयोगी बनना है इस ब्राह्मण जीवन में। तो एक ही तात रहना चाहिए कि कोई भी एक सेवा करते रहेंगे। हम्म जन्म ही इसीलिए लिया है, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। कितना मौका है अभी, मनसा सेवा के लिए भी मौका है, विश्व सेवा के लिए भी मौका है। तो क्या बनना है? निरंतर सेवाधारी सहज योगी। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे याद का अटेंशन रखते हो कि निरंतर रहे। याद के लिए क्या करते हैं? निरंतर का अटेंशन रखते हैं। सदा याद का लिंक जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। जैसे याद में भी भिन्न भिन्न स्थिति का अनुभव करते हो। कौन सा स्टेज है? याद में भिन्न भिन्न स्थिति का अनुभव क्या है? एक कभी बीज रूप का, कभी फरिश्ता रूप का, कभी मनन का, कभी रू रिहान का। चार पॉइंट बताया। बीज रूप का, फरिश्ता स्वरूप का, मनन का, रू रिहान का। लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न होते भी याद की सब्जेक्ट में निरंतर याद में गिनते हो। ऐसे यह भिन्न भिन्न सेवा का रूप हो। जैसे चार प्रकार के बाबा ने याद बताई आज, वो करते हैं तो योग में क्या हो गया? योग में गिने जाएंगे। इसी तरह से सेवा में भी जो चार तरह की सेवा बाबा ने बताई, स्व सेवा, यज्ञ सेवा, विश्व सेवा, मनसा सेवा, ये चारों प्रकार की सेवा भी क्या होगा? भिन्न भिन्न प्रकार सेवा का रूप हो। लेकिन सेवा के बिना जीवन नहीं। श्वासों श्वास याद और सेवा, श्वासों श्वास सेवा हो। हम्म दोनों हो, इसको कहते हैं बैलेंस। तभी हर समय ब्लेसिंग्स प्राप्त होने का अनुभव सदा करते रहेंगे। और दिल से सदा स्वतः ही यह आवाज निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, आशीर्वाद से उड़ती कला के अनुभव से उड़ रहे हैं। जब है याद और सेवा दोनों निरंतर रहेगी तो क्या अनुभव होगा? हम आशीर्वाद से पल रहे हैं। तो क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? मेहनत से, युद्ध से छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त होकर सदा प्रसन्न रहेंगे। सफलता सदा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। हम्म, चार पांच पॉइंट बाबा ने बताई। निरंतर योगी बनने से, निरंतर सेवादारी बनने से क्या क्या फायदा है? पता नहीं क्या होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, पता नहीं हम आगे चल सकेंगे या नहीं, यह पता नहीं का संकल्प परिवर्तन हो, मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करेंगे। विजय हुई ही पड़े है, यह निश्चय और नशा सदा अनुभव होगा। यही बैलेंस की निशानियां हैं, समझा? ब्लेसिंग्स की निशानियां हैं, समझा? बाबा ने लाभ बताया। अच्छा,
ब्राह्मण जीवन में महान युग में बाप दादा के अधिकारी बन फिर भी मेहनत करनी पड़े, सदा युद्ध की स्थिति में ही जीवन बिताएं, यह बच्चों के मेहनत की जीवन बाप दादा से देखी नहीं जाती है, इसलिए निरंतर योगी निरंतर सेवादारी बनो। समझा? अच्छा। याद प्यार पढ़ेंगे अभी। इसके बाद थोड़ा बाबा ने बताया है, एक पॉइंट है, राजयुक्त बन हर परिवार परिस्थिति में राजी रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। अच्छा। सर्व निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा त्रिकालदर्शी बन सफलता के अधिकार को अनुभव करने वाले सदा प्रसन्न चित्त संतुष्ट श्रेष्ठ आत्माओं को हर सेकंड ब्लेसिंग्स के अनुभव करने वाले बच्चों को विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। अभी 2 मिनट साइलेंस में मंथन करेंगे। अच्छा। अभी जिसको जो भी पॉइंट अच्छा लगा ओम सभी एक शांति एक भाई जी। पॉइंट सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ आज जी। बाबा ने 4 टाइप की सेवा बताई है। उसमें बताया है स्व की सेवा करना है, विश्व की और यज्ञ की और मनसा सेवा करना है। ये चारों सेवा करनी है। और स्व की सेवा ऐसे करनी है कि चारों सब्जेक्ट में पास होना है। और बाकी सब बताएंगे। और आप यदि चार जरूरी है। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। ओम शांति। और कौन बताएगा? हाँ जी। ओम शांति भाई जी। सेवा के लिए ना तो कोई चांस मिले तो कर लेना, ना कोई बहाना देना, ना किसी कहलवाना है। अगर हम किसी के कहलवाने से करते हैं तो आधा फल उसको जाता है। इसलिए सेवा स्वयं ही करनी, चांस मिले तो कर लेनी चाहिए। ओम शांति। अच्छा, बहुत अच्छा भाई जी। BK कैलाश। ओम शांति। हाँ बाबा जी ने भाई। कहा है कि संगम युग जो है ये ब्लेसिंग का युग है। ये बाबा से और परिवार से दुआएं प्राप्त करने का युग है। लेकिन वो दुआएं प्राप्त करने के लिए हमें एक तो याद के सब्जेक्ट में
और सेवा के सब्जेक्ट में बैलेंस चाहिए। लेकिन इसमें भी कभी हम सोचते हैं कि जब मौका मिलेगा या जब सामने सेवा आएगी तब हम करेंगे। तो बाबा ने इसमें जो हमारा लिंग जो टूट जाता है इसमें, इसके लिए बाबा ने आज समाधान बताया कि जैसे निरंतर बाबा को याद करने का अटेंशन रहता है, वैसे सेवाओं के भी बहुत सारे मौके आज बाबा ने बताए। तो उसके ऊपर हम अगर व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे और अपने आप को लाइट माइट स्वरूप बनाएंगे, तो हम हमेशा, अगर दूसरी सेवा ना भी मिले, चाहे तन की या यज्ञ सेवा कोई ना भी मिले, कभी समय नहीं मिलता है, कभी चांस भी नहीं होता है, तो उस समय ये हम मनसा सेवा करके वो मेकअप कर सकते हैं। और अगर दुआओं से ये आशीर्वाद प्राप्त कर अगर हम चलते हैं इस जीवन में, तो हमारी जो स्थिति है ये उल्टी कला में आ जाती है फिर। ओम शांति। बहुत अच्छा। दीप्ति बहन। जी ओम शांति। आज बाबा ने बहुत आसान तरीका बता दिया निरंतर सेवाधारी बनने का। बाबा ने 4 प्रकार की सेवा बताई: स्व की सेवा, विश्व की सेवा, यज्ञ की सेवा और मनसा सेवा। तो बाबा ने कहा कि ये निरंतर सेवाधारी, चारों में बिजी रहो तो निरंतर सेवाधारी बन जाओगे, और निरंतर सेवाधारी बनोगे तो माया से भी बचे रहोगे। तो बहुत आसान तरीका बताया बाबा ने। और बाबा ने कहा वंचित मत रहो सेवा में, चारों नहीं कर सकते तो 2 करो, लेकिन करते रहो सेवा। ओम शांति। अच्छा। और ओम शांति भाई। जितने हम सेवा में बिजी रहते हैं उतने इजी रहते हैं, माया भी नहीं आती। ये हाँ हमने जी। अनुभव भी किया भाई जी। बहुत अच्छा। ओम ओम शांति भाई जी। हाँ जी। बाबा बोले कि जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होते हैं, वैसे ही यज्ञ सेवा और स्व सेवा या मनसा सेवा सबका भी उतना ही महत्व है, और इसका भी नंबर उतने ही वैसे ही जमा होता है। बस इतना है कि चारों प्रकार का जो सेवा हम लोग करते हैं, तो बाबा कहे कि उसमें हम लोगों का नंबर उसी अनुसार जमा होता है। कोई चारों एक साथ भी करते हैं, कोई 1-2 करेंगे तो उसका नंबर उसी अनुसार जमा होगा। तो विधि पूर्वक हम लोगों को यथार्थ रूप से सेवा करना चाहिए। ओम लेकिन शांति। उसके बाद बाबा ने एक पॉइंट कहा, अगर निरंतर सेवा करेंगे तो उससे एक्स्ट्रा मार्क्स प्राप्त होता है। जी जी भाई जी। बाबा ने ऐसा करके बताया ना। हाँ जी। अरे अच्छा। अरे अरे, मेरा माइक शुरू था। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। ओम शांति। सभी सेवा के लिए बाबा से निरंतर लवली स्थिति चाहिए। ओम शांति भाई जी। सॉरी, मेरा माइक ऑन था। कोई बात नहीं, ठीक है। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। ओम शांति। बाबा कहते हैं चारों ही सेवा में जिस समय जो सेवा मिले वो करे, लेकिन एक सेकंड भी सेवा के बिना वंचित रहो मत रहो। 24 घंटे सेवादारी करना है, लेकिन 8 घंटे नहीं। तो बाबा बोलते हैं सेवा 24 घंटे सेवा करनी। योग में हम्म सेवा और निरंतर सेवादारी बनना है। तो की सेवा समय चांस में जब भी जो चांस मिले चाहे सेवा करते रहना, कर सकते हो करके बोलते हैं। जब भी जो चांस मिले हम कर सकते हैं, इसलिए अभी बताया ना फिर बाबा ने बहुत सारे पॉइंट बता दिए उसके। तो अच्छा। ओम शांति। कुलदीप भाई। ओम शांति भाई जी। हाँ अ, जी। ये सेवाओं से हमें जो है दुआएं प्राप्त होती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हमें सेवाएं करते रहना चाहिए, बाबा ने कहा। और जब भी हम हमारे सामने कोई विघ्न आता है तो ये दुआएं और आशीर्वाद जो है सहज ही रास्ता निकल आता है, उन विघ्नों से हम सहज ही पार हो जाते हैं। ओम शांति। अच्छा। और लास्ट में क्या बताया बाबा ने? ओम
ओम शांति भाई जी। ये हाँ एक जी। प्रश्न डाला है शायद पुरुषोत्तम भाई जी ने कि शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना का क्या अंतर है। तो अगर आप थोड़ा समझा दें, थैंक यू। हम्म। ये कामना जो है वो एक्सपेक्टेशन जैसा है, माना श्रेष्ठ दूसरों से भी श्रेष्ठ एक्सपेक्टेशन, माना हम कामना करते हैं तो दूसरों को हमारे श्रेष्ठ भावना से देखेंगे तो हमारा कामना भी हमारा श्रेष्ठ ही रहता है, माना कोई नेगेटिव एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है। सो सभी से डू नॉट, ऐसे बोलते हैं कि किसी से कोई एक्सपेक्ट नहीं करना है। इसलिए श्रेष्ठ कामना जो होता है वो एक्सपेक्टेशन से मुक्त है। जितना हम दूसरों से स्थूल में एक्सपेक्ट करेंगे, जितना हम कामना रखेंगे, उतना हम दुखी हो जाते हैं। सो हमारा स्थिति नीचे आने का कारण कामना ही रहता है। किसी से भी कुछ कामना रखेंगे, बच्चों से कुछ रखेंगे, पति से कुछ रखेंगे या पत्नी से कुछ रखेंगे, जितना हमारे में कामना रहता है उतना हमारा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होने के कारण हम दुखी रहते हैं। जब हमारा श्रेष्ठ कामना रहता है तब कोई भी वैसा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, तो हम कभी भी दुखी नहीं रहते हैं। भावना तो ठीक है, भावना सभी जानते हैं। शुभ भावना क्या है? शुभ भावना तो हमारा मनोस्थिति है। जितना जितना हम योग युक्त बनेंगे, हमारा तो सभी के प्रति शुभ भावना रहता है। कामना जो होता है वो एक्सपेक्टेशन है। सो शुभ कामना जो है वो एक्चुअली शुभ कामना माना जो स्थूल कामनाएं हैं उससे मुक्त है। मैं ऐसा समझता हूँ। अच्छा, और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ जी, शेर सिंह जी। भाई जी ऐसे ही बोलते हैं, वो इच्छा कह सकते हैं, वो दुआएं कहते हैं, शुभ भावना दुआएं और उसमें इच्छा रखना, जो एक्सपेक्टेशन। हम्म। हाँ जी। थैंक यू भाई। अच्छा, तो क्या होमवर्क लेंगे? एक पॉइंट है, विश्व सेवा के बारे में बाबा ने बताया। विश्व सेवा के लिए भिन्न भिन्न साधन क्या है, विधि क्या है, और कैसे कैसे हम विश्व की सेवा कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, उसका थोड़ा पॉइंट्स निकालें। ये होमवर्क हो सकता है। और विशेष हम प्लान करेंगे कि निरंतर अभी सेवादारी बनना है। तभी क्या मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेगा। तो इसके लिए अपना एक प्लान बनाएं। ये चारों सब्जेक्ट जो है उसमें हमको क्या करना है, एक कम से कम एक सब्जेक्ट में कभी भी सेवा करते ही रहना है। इसके लिए हम क्या प्लान बनाएंगे, सभी अपना एक प्लान करेंगे। ये आज के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो अभी 2 मिनट योग करके समाप्त करेंगे। सभी अभी अंतर्मुखी होके अपने आप को देखेंगे। याद और सेवा कहाँ तक निरंतर है, कहाँ तक सहज है, ओम कहाँ शांति भाई जी, तक फूल ब्लेसिंग्स लॉन्च हुआ पाया है। है बाबा से, चेक करेंगे। अपने आप से रू रिहान करते हैं। और कहाँ कहाँ हम सेवा को बढ़ा सकते हैं, इसको चेक करेंगे।
और बाबा के याद में 1 मिनट खो जाएंगे। बाबा को धन्यवाद देते हुए, हमको इतना श्रेष्ठ बनाया, बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाया, क्या क्यों का प्रश्न से मुक्त किया, सहज योगी बनाया, तो बाबा को धन्यवाद देंगे। थैंक यू बाबा। गुड नाइट। ओम शांति।